हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत यादव और नित्या कोचिंग क्लासेस सरकंडा बिलासपुर में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं पुलिस आरक्षक भर्ती 2025 के मेगा टेस्ट का पेपर नंबर सेकंड। इससे पहले पेपर नंबर 1 आया था जिस पर आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिएक्शन दिया था, जिसके बाद हम लेकर आए हैं आपके लिए पार्ट नंबर सेकंड। ठीक है, इस पेपर की बात करें तो ये आयोजित की गई थी 2 मई 2025 को, जिसका समय था सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। ठीक है, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या थी 100। तो पिछली वीडियो की तरह भी इस वीडियो का हम डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन करके दिखाएंगे और बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर। देखते हैं पहला सवाल हमारा क्या है। तो पहला सवाल, निम्न में से कौन सी मिट्टी अम्लीय है? तो पूछा गया है कौन सी मिट्टी अम्लीय है, हमको पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है ए भाटा, बी कन्हार, सी मटासी या डी डोरसा। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है भाटा। तो भाटा मिट्टी क्या है? सर्वाधिक अम्लीय मिट्टी है। ठीक है, इस मिट्टी को लेटेराइट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, इसी को अनुपजाऊ मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल क्या कहता है ये देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह में निम्न में से कौन सा चिन्ह राज्य के विकास की निरंतरता को बताता है? क्या पूछा है? विकास की निरंतरता। ध्यान से देखेंगे कि विकास की निरंतरता को कौन सा बतलाता है। ऑप्शन है आपके वृत्ताकार परिधि, धान की बालियां, विद्युत चिन्ह या सारनाथ स्तंभ। तो ये जो 4 ऑप्शन में आपको ये बताना है कि कौन सा विकास की निरंतरता को बताता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वृत्ताकार परिधि। वृत्ताकार परिधि है, ये हमारी क्या है? विकास की निरंतरता को बतलाता है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर हमारा जो 3 है ये क्या कहता है? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को राज्य का प्रतीक वाक्य कब बनाया गया था? तो हमारा जो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ है उसको राज्य का प्रतीक वाक्य कब बनाया गया था? ऑप्शन है आपके 5 जून 2018, 5 जून 2019, 5 जून 2020 या 5 जून 2021। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून 2019 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर 4 क्या कहता है ये देखते हैं। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बनाता है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जो छत्तीसगढ़ के साथ कम स्थलीय सीमा बनाता है? ए उड़ीसा, बी तेलंगाना, सी उत्तर प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये तो रहा सबसे कम सीमा। कैसी सीमा पूछा है? सबसे कम। अगर इसी में सबसे बड़ी सीमा पूछ देता था तो इसका आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा आ जाता। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर हमारा 5 क्या कहता है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जिला है जो सर्वाधिक छोटा है? किसकी दृष्टि से? भू आवेष्टित की दृष्टि से। ठीक है, तो भू आवेष्टित जिला क्या होता है? वह जिला जो किसी अन्य राज्य के साथ या समुद्री सतह के साथ अगर सीमा नहीं बनाता है तो वो क्या कहलाता है? भू आवेष्टित राज्य या जिला कहलाता है। जिलों की दृष्टि से देख रहे तो जिला, और राज्य की दृष्टि से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? भू आवेष्टित जिला हो जाएगा। ठीक है, भू आवेष्टित क्या हो जाएगा? हमारा जिला हो जाएगा। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर हमारा जो 6 है ये क्या कहता है ये देखते हैं। लमेटा सेल समूह निम्नलिखित में से किस सेल समूह के अवसादों से निर्मित हुआ है? तो जो लमेटा है वो किससे निर्मित हुआ ये हमको बताना है। ए आर्कियन, बी गोडवाना, सी कडप्पा या डी डक्कन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है डक्कन, ये हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्या सवाल है हमारा? छोटी पहाड़ी की किस दिशा में महादेव पहाड़ी? या ध्यान से देखेंगे यहाँ पूछा किसको है? महादेव पहाड़ी को पूछा। ठीक है, छोटी पहाड़ी को नहीं पूछा है, महादेव पहाड़ी को पूछा है। ठीक है, तो महादेव पहाड़ी जो है किधर स्थित है ये हमको बताना है। ठीक है, तो ए और पश्चिम, बी पूर्व, सी उत्तर या डी दक्षिण। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8वां सवाल क्या कहता है? छत्तीसगढ़ की पश्चिम दिशा की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में? तो छत्तीसगढ़ के पश्चिम दिशा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है हमको बताना है। ए बलरामपुर, बी दंतेवाड़ा, सी कवर्धा या डी जसपुर। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे इसमें सवाल में बोला क्या है। देखो, जो सबसे ऊंची चोटी है वो किस जिले में स्थित है, ना कि चोटी का नाम बताना है। ठीक है, तो बात करें हमारे पश्चिम दिशा में। ठीक है, पश्चिम दिशा की बात करें तो पश्चिम दिशा में हमारा देखो, अगर
काटना चाहे बलरामपुर तो पश्चिम दिशा में है नहीं हमारा, जसपुर भी पश्चिम दिशा में नहीं है। एक हमारा बच गया क्या, दंतेवाड़ा, और एक क्या बच गया, कवर्धा। दंतेवाड़ा की बात करें, दंतेवाड़ा भी किधर है, दक्षिण दिशा में बच गया जो हमारा कवर्धा। कवर्धा ही मात्र ऐसा ही ऑप्शन में जो किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कवर्धा हो जाएगा। कवर्धा में हमारा मैकल पर्वत श्रेणी है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर 9 क्या कहता है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, रामगढ़ की पहाड़ी सीता बेंगरा, सामरी पाट गौरलाटा, दलहा पहाड़ कोरबा, या सी बखोना चोटी कन्हार नदी। कौन सा सुमेलित नहीं है हमको ये बताना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो दलहा पहाड़ है वो कहाँ नहीं है, कोरबा में नहीं है। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे कि दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने एक सवाल। सवाल नंबर जो हमारा 10 क्या बोलता है, बिजौरा पहाड़ स्थित है मैकल पर्वत श्रेणी में, पेंड्रालोरमी पठार में, छुरी उदयपुर पहाड़ी में, या अबुझमाड़ पहाड़ियों में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो भी है, पेंड्रालोरमी का पठार, ये हमारा सही राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 11 क्या कहता है ये देखते हैं। छत्तीसगढ़ में औसत अति निम्न ताप क्षेत्र स्थित है। तो जो निम्न ताप वाला क्षेत्र किधर स्थित है, जसपुर, बलरामपुर, कोरबा या चांपा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, जसपुर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर हमारा 12 क्या कहता है, किस जिले में कॉपर एकीकृत औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित है। जो कॉपर एकीकृत औद्योगिक विकास केंद्र वो कहाँ है, सरगुजा, बलरामपुर, राजनांदगांव या जांजगीर चांपा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, जांजगीर चांपा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक कृषि व्याप्त क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो कृषि व्याप्त क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है ये बताना है। एंटीसॉल, इंसेप्टिसॉल, अल्फीसॉल या वर्टिसॉल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, अल्फीसॉल, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर हमारा 14 क्या कहता है, प्रदेश का पहला जैव हाट बाजार कहाँ स्थित है। जो जैव हाट बाजार है वो कहाँ स्थित है ये बताना है। ठीक है, ए धमतरी, बी गरियाबंद, सी दंतेवाड़ा या डी बस्तर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, गरियाबंद, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर हमारा 15 क्या कहता है, शिवनाथ तथा खारू नदी का संगम किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन ए दुर्ग, ऑप्शन बी बेमेतरा, ऑप्शन सी बलौदाबाजार या ऑप्शन डी मुंगेली। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर हमारा जो है कौन सा, 16 क्या कहता है, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र की प्रमुख नदी कौन सी है। तेल नदी, बलमदेही नदी, ईब नदी या शंख नदी। तो इसका जो राइट आंसर है 16 का, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है 16, शंख नदी, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर हमारा 17 क्या कहता है ये देखते हैं। ठीक है, 17 क्या कहता है, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। कोरबा नदी बेसिन, छत्तीसगढ़ का मैदान, सबरी नदी बेसिन, मैकल श्रेणी, मनियारी बेसिन, बस्तर का पठार, हजलोरामपुर बेसिन, बघेलखंड का पठार। ध्यान से देखेंगे यहाँ मनियारी बेसिन को क्या कहा गया है, बस्तर का पठार, जो कि क्या है हमारा गलत उत्तर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, गलत उत्तर। ठीक है, सबरी नदी बेसिन दिया है क्या, मैकल पर्वत श्रेणी, ये भी गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोरबा नदी बेसिन छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है, कोरबा नदी बेसिन छत्तीसगढ़, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो हजोरामपुर बेसिन, ये भी बघेलखंड का पठार, ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18वां क्वेश्चन क्या कहते हैं, बाकी जलाशय एवं कुंवरपुर जलाशय किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो बांकीपुर और कुंवरपुर की बात करें, ऑप्शन ए कोरिया, ऑप्शन बी सरगुजा, ऑप्शन सी जसपुर या ऑप्शन डी कोरबा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, सरगुजा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर 19 क्या कहता है ये देखते हैं। कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, यानी एक तरफ आपको सिंचाई परियोजना लिखा रहेगी, एक साइड जिला, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। पैरी महासमुंद, केलो रायगढ़, हसदो बांगो कोरबा या सोंढूर धमतरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, पैरी नदी, पैरी महासमुंद, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जो पैरी नदी है वो महासमुंद ना होकर के कौन सी जिला है हमारी, गरियाबंद जिला है। कौन सा जिला है हमारा, गरियाबंद जिला है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर 20 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी चावल की एक किस्म नहीं है। अरपा 503, पूर्णिमा, क्रांति या सफरी। तो ध्यान से देखेंगे तो पूर्णिमा चावल की किस्म है, क्रांति चावल की किस्म और सफरी, तीनों की तीनों चावल की किस्म है। जो अरपा 503 है ये चावल की किस्म नहीं है। ठीक है, सवाल नंबर 21 क्या कहता है, छत्तीसगढ़ के लिए सबसे ज़्यादा रोजगार निर्मित करने वाला क्षेत्र कौन सा है। खनिज, कृषि, मछली पालन, शिल्प। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो भी है सी, कृषि, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने एक सवाल। सवाल नंबर 22 क्या कहता है ये देखते हैं। अवर्गीकृत वनों का विस्तार छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दंतेवाड़ा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर 23 क्या कहता है ये देखते हैं। लाख का कीट निम्न में से किस वृक्ष पर नहीं पाया जाता? पलाश, कुसुम, बेर और ऑप्शन नंबर डी है खैर। तो पलाश, कुसुम, बेर में तो लाख वृक्ष के कीट जो पाए जाते हैं, लेकिन खैर ऐसा वृक्ष है जिसमें नहीं पाया जाता। ठीक है, बात करें अपना सवाल नंबर 24 क्या है। बूटा कटाई तिहार का संबंध है साल बीज संग्रहण से, लाख संग्रहण से, महुआ संग्रहण से या तेंदुपत्ता संग्रहण से? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, तेंदुपत्ता संग्रहण। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, महुआ संग्रहण ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बूटा कटाई की तिहार किससे संबंधित है? महुआ संग्रहण से संबंधित है। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य नवीन अभ्यारण्य? ठीक है, ध्यान से देखेंगे। सीता नदी है, अचानक मार है, उदंती है और बादल खोल है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, बादल खोल, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सवाल नंबर 26 की ओर। क्या कहता है ये देखते हैं। बेलाडीला में लौह अयस्क खनन का प्रथम संयंत्र कब लगाया गया था? 1980, 1963, 1974 या 1968? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1968। ठीक है, सवाल नंबर 27। छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है? तो बॉक्साइट खनिज कहाँ उपलब्ध है ये हमको बताना है। ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी धमतरी, ऑप्शन डी कोंडागांव। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर 28। दुर्ग क्षेत्र के बेलोची और ढेलका डाट क्षेत्र में कौन सा खनिज प्राप्त होता है? ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी टीन या ऑप्शन डी बॉक्साइट? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, सीसा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर 29 क्या कहता है। कोरंडम कहाँ पाया जाता है? तो कोरंडम कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कुंचनूर, ऑप्शन बी कोदोमाली, ऑप्शन सी सोनदेही, ऑप्शन डी कुड़ई कसा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा, कुंचनूर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर 30 क्या कहता है ये देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए दुर्ग, ऑप्शन बी राजनांदगांव, ऑप्शन सी गरियाबंद या ऑप्शन डी हमारा सूरजपुर? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राजनांदगांव, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे छोटा औद्योगिक क्षेत्र है? उरला रायपुर, सिलतरा रायपुर, भनपुरी रायपुर या अवरेठी रायपुर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवरेठी रायपुर। क्वेश्चन नंबर 32। एनएस पावर कॉरपोरेशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कहाँ स्थित है? जो एनएस पावर कॉरपोरेशन है वो कंपनी कहाँ स्थित है ये हमको बताना है। ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी कोरबा, ऑप्शन सी भिलाई या ऑप्शन डी जगदलपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा, भिलाई, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। किस वर्ष में जल विद्युत गृह सीकासार में उत्पादन प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2008 या ऑप्शन डी 2010? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, 2006, ये राइट आंसर हो जाएगा। आकाशवाणी केंद्र की स्थापना छत्तीसगढ़ में कब हुई? ऑप्शन ए 1963, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1965 या ऑप्शन डी 1962? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए 1963, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। छत्तीसगढ़ राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है ये बताना है। यानी कि जनजातियों की जो जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है ये हमको बताना है। ऑप्शन ए 25.4, ऑप्शन बी 26.3, ऑप्शन सी 36.2 या ऑप्शन डी 30.62%? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 35 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30.62%। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर 36। छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, रायगढ़, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर 37। महंत गुरु घासीदास संग्रहालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1810, ऑप्शन बी 1834, ऑप्शन सी 1851 या ऑप्शन डी 1875?
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 1875। 38 क्या कहता है, सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पलारी, ऑप्शन बी सिरपुर, ऑप्शन सी फिंगेश्वर या ऑप्शन डी खरौद। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए पलारी। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर 39 क्या कहता है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बस्तर में नहीं है? यानी कि कौन सा जो जलप्रपात है इन सब में वो कहाँ स्थित नहीं है? बस्तर में स्थित नहीं। कहाँ पूछा, ध्यान से देखेंगे, बस्तर में पूछा है। ऑप्शन ए चित्रकूट, ऑप्शन बी तीरथगढ़, ऑप्शन सी तामड़ा घुमड़ या ऑप्शन डी गुप्तेश्वर जलप्रपात। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी गुप्तेश्वर जलप्रपात। ये बस्तर में नहीं है। आपको कमेंट में बताना है कि गुप्तेश्वर जो जलप्रपात है वो किस जिले में स्थित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 40 क्या कहता है ये देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है ये बताना है, ठीक है। ए 2, बी 3, सी 4 या डी 6। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है ये देखते हैं। कोरिया जिले में कौन सा स्थल अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध? जो हमारा कोरिया जिला है अशोक काल के, मतलब कोरिया जिला है, उसका कौन सा स्थान जो है अशोक काल की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जो कि है ऑप्शन आपके हरचौका, मनेन्द्रगढ़, घाघरा या कोटाडोल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 41 का, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है कोटाडोल। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर 42 क्या कहता है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दक्षिण कौशल के नल वंश से संबंधित है? ऑप्शन ए तीवरदेव, ऑप्शन बी विलासतुंग, ऑप्शन सी हर्षगुप्त या ऑप्शन डी प्रसन्नमात्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है विलासतुंग। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विलासतुंग की बात करें, ठीक है, तो विलासतुंग किस वंश से संबंधित है? नल वंश से संबंधित है। इन्होंने ही राजिम के राजीव लोचन मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर हमारा 43 क्या कहता है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको दिया गया है वंश और एक तरफ वंश के शासक, क्या कौन सा सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। पहला, नल वंश बहुदत्त वर्मा, सरबपुरी वंश प्रसन्न मात्र, पांडु वंश विलासतुंग, सोम वंश से हुआ। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि विलासतुंग किससे संबंधित है? नल वंश से। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पांडु वंश। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पांडु वंश का विलासतुंग जो दिया है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जो हमारा विलासतुंग है वो नल वंश से संबंधित है, ठीक है। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा शासक रायपुर के कलचुरी शाखा से संबंधित नहीं है? चामुंडा सिंह देव, मोहन सिंह देव, उमेद सिंह देव या अमर सिंह देव। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा मोहन सिंह। मोहन सिंह जो है किससे संबंधित है? तो मतलब रायपुर शाखा से संबंधित नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर 45 क्या कहता है? 45वां सवाल, कुरुसपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन ए हर्षगुप्त, ऑप्शन बी प्रवरराज, ऑप्शन सी सोमेश्वर देव या ऑप्शन डी महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो हमारा जो सोमेश्वर देव है इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? कुरुसपाल जो अभिलेख है वहाँ से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। 46वां सवाल, निम्न में से किस जिले में मुगल कालीन चांदी के सिक्के बिजली के खंभे को खुदाई करते समय प्राप्त हुए थे? काफ़ी अच्छा सवाल है। मुगल कालीन चांदी के सिक्के बोले हैं जो बिजली की खंभे की खुदाई करते समय प्राप्त किए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ए दुर्ग, बी राजनांदगांव, सी दंतेवाड़ा या डी सुकमा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है दुर्ग। दुर्ग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 47 क्या कहता है ये देखते हैं। सूबेदार श्री विट्ठल दिनकर जो था का कार्यकाल कब से कब तक था छत्तीसगढ़ में, ये बताना है। 1786 से 1790, 1790 से 1795, 1790 से 1796 या 1796 से 1798। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1790 से 1796। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर हमारा 48। मराठा जो शासन काल है में छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था से संबंध में निम्न कौन सा कथन सत्य, मतलब ऐसा कौन सा कथन निम्नलिखित में से सत्य है वो आपको बताना है जो सूबेदारों से संबंधित था। ऑप्शन ए क्या बोलता है देखते हैं।
सूबेदार छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र मराठा शासक थे। तो ये तो पहले यहाँ से गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो किसी के क्या बनकर आए थे? प्रतिनिधि बनकर आए हुए थे सूबेदार। दूसरा, सूबेदार छत्तीसगढ़ स्थित भोसला शासन का अधिकारी था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 40 जो हमारा 8 है उसका आगे देखते हैं, स्थित भोसला शासक का अधिकारी था। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या कहता है? सूबेदार नागपुर के भोसला शासन के प्रतिनिधि थे। ऑप्शन डी क्या कहता है? सूबेदार का पद वंशानुगत था। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ से गलत हो जाते हैं। मतलब पहला तो स्वतंत्र नहीं थे और दूसरा क्या था? उनका पद वंशानुगत नहीं था, वंश परंपरागत नहीं होता था। अब ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में देखिए क्या दिया है। ऑप्शन बी क्या कहता है? सूबेदार छत्तीसगढ़ स्थित भोसला शासन का, मतलब यहाँ क्या लिखा है? छत्तीसगढ़ स्थित भोसला शासन का अधिकारी था, ऐसा तो नहीं था। तो मतलब ये वाला भी क्या हो जाएगा? गलत। जो हमारा सूबेदार जो क्या थे? नागपुर के भोसला शासन के क्या थे? ये प्रतिनिधि थे, ना कि छत्तीसगढ़ के भोसला शासन के प्रतिनिधि थे। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर से इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 ये देखते हैं। ठीक है, 49 देखते हैं क्या कहते हैं। लवन कब ताहूतदारी क्षेत्र बना था? जो हमारा लवन था वो कब ताहूतदारी क्षेत्र बना, ये हमको बताना है। ऑप्शन ए 1848, ऑप्शन बी 1843, ऑप्शन सी 1828 या ऑप्शन डी 1826। तो इसका जो राइट आंसर दिख रहा है वो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर जो ए है 1848, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, ये हमको बताना है। ऑप्शन ए राजिम में मंदिर प्रवेश सत्याग्रह 1917, ऑप्शन बी कंडेल में नहर सत्याग्रह 1920, ऑप्शन सी बिलासपुर में झंडा सत्याग्रह 1923 या ऑप्शन डी रुद्री नवागांव में जंगल सत्याग्रह 1930। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, ये हमारा राइट आंसर। राजिम में मंदिर प्रवेश सत्याग्रह ये लगभग 1925 में किया गया था। ठीक है, 100 सवालों में 50 सवाल यहाँ से कंप्लीट होते हैं। बचे हुए 50 सवाल को आगे सॉल्व करते हैं। जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि जो आगे आने वाले जितने भी टेस्ट हैं उनके सारे वीडियो आपको क्रम वाइज आपको मिलते रहें। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल नंबर 51 की ओर। तो क्या कहता है हमारा सवाल नंबर 51, ये देखते हैं। यजुर्वेद में यजुर का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए जीवन, ऑप्शन बी बलिदान, ऑप्शन बी प्रकृति, ऑप्शन सी बलिदान या ऑप्शन डी हमारा सत्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 51 का, वो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक, बलिदान। 52 क्या कहता है? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? जो सांची का स्तूप है उसका निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी विक्रमादित्य, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है अशोक, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब सांची के स्तूप का निर्माण कराने वाले कौन? हमारे अशोक। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल नंबर 53 की ओर। 53 सवाल क्या कहता है ये देखते हैं। अलबरूनी की रचना किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? तो जो हमारी किताब उल हिंद की जो भाषा है, जब वो अलबरूनी के द्वारा लिखी गई तो वो किस भाषा में लिखी गई, ये हमको बताना है। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी अरबी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी अरबी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल नंबर 54। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? जो स्वदेशी आंदोलन है उसकी औपचारिक घोषणा कब की गई थी? 16 अक्टूबर 1907, 15 दिसंबर 1905, 7 अगस्त 1905 या 26 फरवरी 1900 हमारा 6। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 7 अगस्त 1905। तो औपचारिक घोषणा, ध्यान से देखेंगे यहाँ क्या लिखा है? औपचारिक घोषणा। तो औपचारिक घोषणा जो की गई थी वो कब की गई थी? 7 अगस्त 1905। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल नंबर 55 क्या कहता है ये देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के पश्चात अपने नाइटहुड उपाधि का त्याग किया? जिसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन बी रोलेट एक्ट, ऑप्शन सी भगत सिंह को फांसी या ऑप्शन डी काकोरी कांड। तो किसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी किसकी उपाधि? नाइटहुड की उपाधि को लौटा दी थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 55 का, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल नंबर
56 ये क्या कहता है देखते हैं। 56 निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? तो बोला गया है अल्पसंख्यकों के हितों से की रक्षा। ध्यान से देखेंगे, अल्पसंख्यक हितों की रक्षा अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 27 या अनुच्छेद 32। तो 56 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, अनुच्छेद 29, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर 57। सवाल नंबर 57 क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद का अंतिम फैसला, अंतिम जो फैसला है वो कौन करता है ये बताने, किसमें? उनके चुनाव संबंधी विवाद। ध्यान देखेंगे, ठीक है। तो चुनाव संबंधी जो विवाद है उसमें अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसका है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी सुप्रीम कोर्ट या डी चुनाव आयोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, सुप्रीम कोर्ट, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करें तो उनके चुनाव का जो अंतिम जो फैसला है वो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के भी चुनाव का फैसला, ठीक है। बढ़ते हैं हमें अगले सवाल, सवाल नंबर 58 क्या कहता है ये देखते हैं। तो 4 कथन आपके नीचे दिए गए हैं 58 सवाल में, और उसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री के बारे में कौन सा विषय सही नहीं है। मुख्यमंत्री के बारे में कौन सा विषय सही नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। सही नहीं है बोला ना, ध्यान देंगे। अधिकतर क्या होता है एग्जाम में, हम लोग सही है करके कुछ भी आगे टिक लगा करके चले जाते हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है? मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। तो राज्य योजना बोर्ड है उसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। ये आपको दिया गया ऑप्शन नंबर ए। तो ये तो सही है, ये तो होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा सही है। दूसरा क्या बोलता है? राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिसे मुख्यमंत्री नामित करे। तो ये भी हमारा ऑप्शन बी भी सही है, ठीक है। ऑप्शन डी क्या कहता है? राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तब तक निष्कासित नहीं किया जा सकता जब तक उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। तो ऑप्शन डी भी सही। ऑप्शन सी है उसको देख लेते हैं एक बार। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के समरूप होता है। तो ये हमारा राष्ट्रपति के समरूप बोला गया, इसलिए क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। मतलब इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर दिया है, ठीक है। जो 4 ऑप्शन दिए थे उसमें ए, बी और डी सही है, ऑप्शन सी हमारा गलत है। मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तुत कर सकता है? तो सरकारी विधेयक को कौन प्रस्तुत कर सकता है ये बताना है। केवल राज्यसभा के मंत्री, केवल संसद का सदस्य जो मंत्री नहीं है, केवल राज्यसभा के मंत्री, संसद के किसी भी सदन का मंत्री। तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है, संसद के किसी भी सदन का मंत्री, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर 60वां सवाल क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधी दायित्वों का उल्लेख किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 60 का ऑप्शन नंबर, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी प्रस्तावना या ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी नीति निर्देशक तत्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 सवाल क्या कहते हैं? देखो साइंस का सवाल यहाँ से शुरू हो गया। बल की इकाई क्या है? बल की इकाई नॉर्मल हम लोग जानते हैं बल का क्या होता है, बल का क्या होता है। चलो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, जीएम प्रति सेकेंड यानी कि ग्राम प्रति सेकेंड। दूसरा जीएम प्रति सेकेंड। दूसरा क्या दिया है? केजीएम प्रति सेकेंड स्क्वायर। तीसरा क्या दिया है? जीएम प्रति सेकेंड स्क्वायर। या ऑप्शन डी दिया है केजीएम प्रति सेकेंड दिया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, केजीएम प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। केजीएम प्रति सेकेंड स्क्वायर 61, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर से, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है? जल का घनत्व सर्वाधिक होता है ये आपको बताना है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर। ए -4 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड, सी -40 डिग्री सेंटीग्रेड, डी हमारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपने अगला सवाल, सवाल नंबर 63। जब कोई कार मुड़ती है तब वह कौन सा बल कार्य करता है जो बाहर की ओर धक्का देता है? ऑप्शन ए अभिकेंद्री बल, ऑप्शन बी अभिकेंद्र बल, ऑप्शन सी त्वरण बल या ऑप्शन डी तनाव बल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 63 का हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, अपकेंद्रीय बल, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 64, पवन चक्की पवन ऊर्जा के किस ऊर्जा का उपयोग करती है? ए स्थितिज ऊर्जा, बी तापीय ऊर्जा, सी ऊष्मीय ऊर्जा या डी
गतिज ऊर्जा। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है गतिज ऊर्जा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर 65। ये क्या कहता है देखते हैं। सवाल नंबर 65, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, तो ये हमको बताना है। ऑप्शन ए जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी जॉन लॉरेंस, ऑप्शन सी जे थॉमसन, ऑप्शन डी न्यूटन। ध्यान से देखेंगे, बोला क्या है इसमें, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है जॉन डाल्टन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 66 क्या कहता है ये देखते हैं। तरल पदार्थ से गैसीय अवस्था, मतलब तरल से गैसीय अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी संघनन, ऑप्शन सी वाष्पीकरण या ऑप्शन डी गलन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, ये हमारा राइट आंसर वाष्पीकरण। ठीक है, तरल से गैसीय अवस्था साधारण रूप से आप क्या मान सकते हैं, ठीक है, वाष्पीकरण बोल सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले सवाल, सवाल नंबर 67। ये क्या कहता है ये देखते हैं। 67, न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन या ऑप्शन डी फोटॉन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है प्रोटॉन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, माचिस की तीलियों में क्या होता है? सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम या पोटेशियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है फास्फोरस, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 69, कैसीन एक प्रोटीन है जो निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है, किसमें प्राप्त होता है ये बताना है। ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी गाजर, ऑप्शन सी पालक या ऑप्शन जो डी है आंवला। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए जो है दूध, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? 70, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाचक एंजाइम नहीं है, ये हमको बताना है। ऑप्शन ए प्रोटीएस, ऑप्शन बी एमाइलेज, ऑप्शन सी लाइपेज या ऑप्शन डी क्राइटेज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है क्राइटेज, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर 71। कार्ल लेडस्टीनर को निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? डीएनए के पृथक्करण, रक्त समूहों के वर्गीकरण की खोज, जीका विषाणु का पहचान या तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी रक्त समूहों के वर्गीकरण की खोज, जो कि किसने की था? कार्ल लेडस्टीनर ने। ठीक है, सवाल नंबर 72 क्या कहता है? वायवीय श्वसन कब होता है? ध्यान से देखेंगे क्या बोला है हमारा, वायवीय श्वसन कब होता है। ऑप्शन ए है कोशिका के उत्सर्जन के साथ भोजन के विघटन के दौरान, यानी कि कोशिका के उत्सर्जन के साथ भोजन के विघटन के दौरान। ऑप्शन बी कोशिका का उपयोग किए बिना ग्लूकोज के विघटन के, यानी ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करना है, ग्लूकोज का विघटन होने के दौरान। ऑप्शन सी क्या कहता है? ऑक्सीजन के उपयोग किए बिना विघटन के दौरान। या ऑप्शन डी है ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायवीय श्वसन कब होता है? जब हम लोग ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और क्या करते हैं, ग्लूकोज का विघटन करते हैं, ये याद रखेंगे, ऑक्सीजन का उपयोग और ग्लूकोज का विघटन। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर 73। एकमात्र भारतीय राज्य जिसकी सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है। ए असम, बी मिजोरम, सी पश्चिम बंगाल या डी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 73 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है पश्चिम बंगाल। इसकी जो सीमा है सिक्किम से लगती है, बाकी जो राज्य दिए हुए जैसे असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इसकी सीमा नहीं लगती है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर 74 क्या कहता है? दक्षिण भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला है जिसकी ऊंची चोटी डोडा बेटा है? ए सह्याद्री, बी अन्नामलाई, सी नीलगिरी या डी जयंतिया। तो इसकी जो ऊंची चोटी जो हमारा कौन सा पर्वत दिया है, कौन सी चोटी? ऊंची चोटी, ये किस पर्वत श्रृंखला का है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा
नीलगिरी इसका राइट आंसर। बात करें अगर डोडा बेटा की हाइट की तो वो कितना है हमारा 26-35 मीटर। कितना मीटर है? 26-35 मीटर इसकी क्या है? हाइट है। दक्षिण भारत की इसी में ऊंची चोटी की बात करें तो दक्षिण भारत की ऊंची चोटी क्या है हमारी? इसी में अनाई मुड़ी हमारी हो जाती है, जिसका हाइट हो जाता है 26-95 हो जाता है, याद रख लेना। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर 75। कोलेरू झील भारत के किस राज्य में? बताना है। ठीक है, कौन सा झील बोले हमको? कोलेरू झील। कोलेरू झील की बात करें, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन जो डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 76। हिमालय के किस भाग में बद्रीनाथ स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट है। कश्मीर हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, या चौथा असम हिमालय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय का एक पहाड़ी है जिसका नाम है गढ़वाल पर्वत, उसी में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित है? पहला लेपू लेक, दूसरा बोमडिला, तीसरा सीप किला, या चौथा बनिहाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, लीपू लेक, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बोमडिला, बोमडिला आपको अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा। ऑप्शन सी सीप किला, सीप किला आपको कहाँ देखने को मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में देखने मिलेगा। बनिहाल जो दिया है आपका चौथा, ये आपको कमेंट करके बताना है ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, ये आपको कमेंट करके बताना है। 78 क्या क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए कागजी मुद्रा, ऑप्शन बी क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन सी डिस्काउंट, या ऑप्शन डी कूपन शेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, क्रेडिट कार्ड। इसको क्या कहते हैं? प्लास्टिक मनी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार कई सारे पेपरों में रिपीट होता रहता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी आर.सी. दत्त, ऑप्शन सी वी के आर.वी. राव, या ऑप्शन डी डी.आर. गाडगिल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, दादा भाई नौरोजी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। सवाल नंबर 80। भारत के 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? पहला ऑप्शन जुलाई 1969, ऑप्शन बी अगस्त 1971, ऑप्शन सी मार्च 1981, ऑप्शन डी जुलाई 1991। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है, जुलाई 1969। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर 81। दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है। तो दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है ए प्राथमिक सहकारी समिति द्वारा, बी जिला सहकारी बैंक द्वारा, सी भूमि विकास बैंक द्वारा, डी राज्य सरकार सहकारी बैंक द्वारा। ध्यान से देख लेंगे, सवाल में बोला क्या है? दीर्घकालीन कृषि ऋण बोला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, भूमि विकास बैंक द्वारा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ से मैथ्स का सवाल शुरू हो जाता है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। विजेता उम्मीदवार को 54% मत प्राप्त है और वह 1620 मतों से जीत जाता है। तब कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25,000। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें, मैथ्स सवालों के लिए आपको वीडियो दे दी जाएगी जिसमें सभी सवालों का हल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बी क्या क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है? यदि पहले वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाए तथा दूसरे वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाए, तब कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? याद रखना, जब वस्तु को सेम प्रतिशत पर एक को लाभ में बेचा जाए और दूसरे को हानि में बेचा जाए, प्रतिशत अगर सेम दिया है तो क्या करना? 20 × 20 कर लेना, उसको क्या कर लेना? 100 से डिवाइड कर लेना। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 4% की आपको क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। यहाँ से बढ़ते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर 84 क्या कहता है? वर्गमूल 0.001681 मान निम्न में से कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, 0.0041 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 85 क्या कहता है ये देखते हैं। यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई है, तब घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है,
8 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि हमारी कोचिंग नित्या कोचिंग के द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस से संबंधित टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया है, जिसमें आपको ऑनलाइन फीस बता दें, ऑनलाइन फीस 99 रुपये में आपको 8 टेस्ट पेपर दिए जाएंगे, जो कुछ दिनों के अंतराल में होते रहेंगे। तो अगर आपको ये टेस्ट पेपर चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे ही आपका टेस्ट कंप्लीट होता है तो आपको मॉडल टेस्ट पेपर भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर 86। जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।